इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक जे फ्रेम पे डिजिटल क्लॉक को थ्रेड यूज़ करते हुए किस तरह से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। एक फ्रेम में यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी क्लॉक को रन करूँगा, जे फ्रेम। और मैंने यहाँ पे फ्रेम का नाम रख दिया जैसे सपोज डिजिटल क्लॉक। और फ्रेम पे मैं एक लेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ। लेबल ड्रॉप करने के बाद राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद इस लेवल का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे शो हो रही है लेफ़्ट साइड पे। तो इसमें आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब इस ऑप्शन पे राइट साइड पे आप इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने ऐसा फ़ॉन्ट साइज़ जैसे सपोज 36 सा फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ किया और क्लोज़ कर दिया। ओके। और इस जे लेवल को आपने एक नाम प्रोवाइड करना है क्योंकि इस जे लेवल के ऊपर आपने क्लॉक को डिस्प्ले करवाना है। तो एक नाम भी आप इसे प्रोवाइड करोगे, चेंज वेरिएबल नेम, और इसको आपने नाम प्रोवाइड कर दिया लेबल क्लॉक के नाम से। आप कोई भी नाम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने नाम यूज़ किया यहाँ पे लेबल क्लॉक। अब नेक्स्ट वन आपने क्या काम करना है, राइट क्लिक करना है इस पोर्शन पे और कस्टम कोड पे आना है। फ्रेम पे राइट क्लिक नहीं करना, लेबल पे राइट क्लिक करना है और कस्टम कोड पे आना है। कस्टम कोड पे आने के बाद एक्सेस जहाँ पे लिखा हुआ है इस एक्सेस को आपने करना है पब्लिक। इस एक्सेस को आपने पब्लिक करना है। ओके। एक्सेस को पब्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। आपने इस एक्सेस मॉडिफायर पे स्टैटिक पे क्लिक करना है। स्टैटिक पे क्लिक करने के बाद ओके करना है। स्टैटिक करने का रीज़न ये है ताकि आप इस लेवल को दूसरी क्लासेस में भी या दूसरे फ्रेम्स में भी एक्सेस कर सको। इसके बाद आपने दोबारा स्टार्ट के पैकेज पे क्लिक किया, राइट क्लिक, और एक क्लास डिफाइन करनी है आपको, जावा क्लास। जैसे सपोज इस क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ क्लॉक। ये एक सिंपल क्लास होती है, ये फ्रेम नहीं है, एक सिंपल क्लास हमने डिफ़ाइन किया। जिस तरह लास्ट टाइम हमने फ्रेम को क्लोज़ करने के लिए क्लास को डिफ़ाइन किया था। इस क्लास में आपने एक मेथड डिफ़ाइन करना है, बल्कि मेथड डिफ़ाइन करने से पहले इस क्लास में आपने एक्सटेंड करना है इस एक्सटेंड्स थ्रेड की क्लास को। ओके। तो आपकी ये वाली क्लास जो क्लॉक है ये भी क्या बन चुकी है, एक थ्रेड की क्लास बन चुकी है, क्योंकि पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद आपने एक पब्लिक वॉइड रन का मेथड बनाया। मेथड का नाम यही होना चाहिए। यहाँ पे मेथड का नाम आपने रन ही रखना है, मेथड का नाम चेंज नहीं करना। और रन के नाम से आपने मेथड डिफ़ाइन किया, और रन के मेथड में आपने एक वाइल का लूप डिफ़ाइन किया, वाइल ट्रू, और इसे आपने क्लोज़ कर दिया। तो ट्रू का मतलब क्या है कि ये लूप कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा, तो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद इस पोर्शन पे आपने एक कैलेंडर की क्लास को इस्तेमाल किया, कैलेंडर C इज़ इक्वल टू न्यू जॉर्जियन कैलेंडर। उसका कंस्ट्रक्टर आपने कॉल कर लिया और कैलेंडर की क्लास को आपने ऊपर इंपोर्ट करवा दिया। ओके। ये कैलेंडर की क्लास आपने ऊपर इंपोर्ट करनी है। इस पोर्शन पे आपने कैलेंडर की क्लास को इंपोर्ट कर दिया है। नेक्स्ट आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफ़ाइन किया, स्ट्रिंग टाइम एंड डेट के नाम से। आप कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम चूज़ किया है स्ट्रिंग टाइम एंड डेट के नाम से। इसके बाद आपने यूज़ किया सी डॉट गेट टाइम का फंक्शन। ये सी जो है ये कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आपने डॉट टाइम यहाँ पे यूज़ करना है। ओके। इसके बाद हमें यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करना है। डॉट टू स्ट्रिंग के फंक्शन कॉल करने के बाद क्लास के नाम के साथ, क्लास का नाम डिजिटल क्लॉक है। नेक्स्ट फ्रेम जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था इसका नाम डिजिटल क्लॉक है। तो डिजिटल क्लॉक पे आपको डिजिटल क्लॉक यानी क्लास का नाम लिखना है, डिजिटल क्लॉक डॉट, और लेबल का नाम रखा था लेबल क्लॉक। ओके। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव। अब इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है डॉट लेबल क्लॉक। एक क्लास के नाम के साथ आपने इसके वेरिएबल को एक्सेस किया, डॉट सेट टेक्स्ट, और
टेक्स्ट में आपने डिफाइन कर दिया टाइम एंड डेट वेरिएबल। अब ये लूप कंटिन्यूसली जब चलता रहेगा तो इस लूप को ख़त्म करने के लिए या लूप को थोड़ी देर वेट करवाने के लिए आपने यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना है थ्रेड डॉट स्लीप का फंक्शन, और इसमें टाइम पास करना है 1000 मीन्स कि आप 1 सेकेंड के लिए इस लूप को स्टॉप करोगे। अब यहाँ पे जो एरर आपको शो हो रहा है, एरर का मतलब ये है कि इस कंप्लीट कोड को आपने ट्राई कैच में क्लोज़ करना है। ट्राई लिखा आपने और लास्ट में आके आपने यहाँ पे ट्राई के ब्लॉक को क्लोज़ किया और कैच। ओके, अब इस क्लॉक की क्लास को आपने इस फ्रेम में आके कॉल करना है, तो इसे आपने सेव कर दिया और डिजिटल क्लॉक वाले पोर्शन में आके सोर्स कोड और इस क्लास से कंस्ट्रक्टर में आना है आपको, और कंस्ट्रक्टर में आके आपने इसे कॉल आउट करना है। क्लॉक सी इज़ इक्वल टू न्यू क्लॉक सी डॉट स्टार्ट। ओके, अब जब ये स्टार्ट का मेथड कॉल होगा, इसका स्टार्ट का मेथड इस क्लास में कहीं भी डिफाइन नहीं है, बट स्टार्ट का मेथड इस रन के मेथड को ऑटोमेटिकली बैक एंड पे कॉल कर रहा होता है। तो स्टार्ट का मेथड कहाँ डिफाइंड है? थ्रेड की क्लास में डिफाइंड होगा, क्योंकि क्लॉक की क्लास से आप कॉल कर रहे हो तो थ्रेड की क्लास में, बट रन का मेथड ऑटोमेटिकली इसे कॉल आउट कर रहा होगा। ओके, मैं इसे रन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्लॉक ये शो हो रही है। अगर आप फॉर्म का साइज़ और एक्सटेंड कर दोगे तो कंप्लीट आपको यहाँ पे क्लॉक शो हो जाएगी हर 1 सेकंड बाद चलती हुई।